आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की कहानी अयोध्या में खाता बही। हमारे भारत में अनेक ऋषि मुनि पैदा हुए। उनके द्वारा पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। ये दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है। प्रश्न ये है कि राम जी के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है। बात ये हुई कि जब राम जी के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वह कहने लगे, सेठ जी, अब बड़ी आफत है। भरत के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वह टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हमारे खाता बही जांच करेंगे और हम सबको सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया, तब तो अपना नंबर 2 का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। व्यापारी वर्ग चिंता में था। उधर अयोध्या के सब नर नारी तो राम जी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, पर इधर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम जी को मालूम हो गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, सुनो पवनसूत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से भी बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा। वो है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं। तुम अतुलित बल बुद्धि निधान हो। तुम्हें मैं इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों के खाता बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो और उन्हें सख्त से सख्त सजा दो। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गई। कहने लगे, अरे भैया, अब तो मरे। हनुमान जी इन्फोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह नहीं किए, ना बाल बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देना चाहिए। सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चलाया गया कि दीपोत्सव पर ही खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान जी को धोखा देना आसान बात नहीं थी। वो अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें कैसे खुश किया जाए, चर्चा चल पड़ी। किसी एक ने कहा, अरे कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम ना चलेगा। वो 1 पैसा नहीं लेंगे। वो ना लें, पर मेम साहब, उनकी मेम साहब ही नहीं है। साहब ने मैरिज नहीं की। अरे कुछ और तो शौक होंगे ही, दारू और बाकी सब कुछ। वो बाल ब्रह्मचारी हैं। काल गर्ल को मार कर भगा देंगे। कोई नशा नहीं करते, संयमी आदमी हैं। तो क्या करें? अरे तुम ही बताओ क्या करें। तो किसी सियाने वकील ने सलाह दी, जो जितना बड़ा होता है उतना ही चापलूसी पसंद करता है। हनुमान की कोई माया नहीं है। वो संदूर शरीर पर लपेटते हैं तथा लाल लंगोट शरीर पर पहनते हैं। उन्हें खुश करना आसान है। मैं कहता हूँ, सभी व्यापारी खाता बही
लाल कपड़े में बांध कर रखें, बस आपका काम हो जाएगा। रातों रात खाता बही बदल दिए गए तथा उन्हें लाल कपड़ों में लपेट दिया गया। दूसरे दिन हनुमान जी कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल पड़े। पहले व्यापारी के पास गए, बोले, खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकाल कर आगे रख दिया। हनुमान जी ने देखा लंगोट और खाते का कपड़ा एक है। खुश हुए, बोले, मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ बलबुद्धि निधान, हम आपके भक्त हैं, आपके निशान मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हनुमान जी गद गद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं, जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा, रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता बही देखते। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहीं हिसाब की जांच नहीं की। जाकर श्री रामचंद्र जी को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी तो बड़े ईमानदार हैं, उनका हिसाब बिल्कुल ठीक है। हनुमान जी विश्व के प्रथम कम्युनिस्ट थे, श्रमिक वर्ग के नेता। उन्हीं का लाल रंग आज के कम्युनिस्टों ने ले लिया है। पर श्रमिक वर्ग के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उनके लंगोट से बुर्जुआ और सरमाएदार खाता बही ना बांध लें। ये हैं हरिशंकर परसाई और उनकी कहानी अयोध्या में खाता बही।